शुरुआत करेंगे टेरर लिंक को लेकर। एनआईए की रेड देश भर में देखने को मिल रही है। देश भर में 122 ठिकानों पर छापेमारी, गैंगस्टर और खालिस्तानी टेरर लिंक पर एनआईए का यह बड़ा छापा। दिल्ली एनसीआर के 32 जगहों पर छापेमारी, तो पंजाब में 65, राजस्थान में 18 ठिकानों पर एनआईए की ये रेड। गैंगस्टर और खालिस्तानी नेटवर्क पर दर्ज केसों के मामले में यह छापेमारी हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार और नीरज बवाना समेत दर्जनों गैंगस्टर के ठिकानों पर यह छापेमारी। एनआईए की टीम कई राज्यों में यह छापेमारी कर रही है। रुद्रपुर के बाजपुर में टेरर फंडिंग मामले में रेड पड़ी है, तो एनआईए की यह बड़ी कार्रवाई। देश भर में 122 ठिकानों पर यह छापेमारी एनआईए कर रहा है और अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में ये एनआईए की रेड देखने को मिल रही है। गोमती नगर में भी सोसाइटी में सुबह 5 बजे एनआईए की टीम पहुंची है, जहां पर विकास सिंह देवगढ़ की तलाश में लखनऊ पहुंची हुई है एनआईए की टीम। तो खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है विकास सिंह, जिसकी तलाश एनआईए कर रही है। तो टेरर लिंक को लेकर एनआईए की ये रेड, देश भर के 122 ठिकानों पर छापेमारी, गैंगस्टर और खालिस्तानी टेरर लिंक पर एनआईए का ये बड़ा छापा। दिल्ली एनसीआर में 32 जगहों पर छापेमारी, तो पंजाब और राजस्थान में भी छापेमारी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में भी सुबह करीब तड़के एनआईए की टीम पहुंची है 5 बजे और विकास सिंह की तलाश एनआईए की टीम कर रही है। माना जा रहा है कि विकास सिंह खालिस्तानी समर्थक है, जिसकी तलाश में एनआईए की टीम पहुंची हुई है। तो लगातार देश के 122 ठिकानों पर एनआईए की यह कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही इस कार्रवाई के दौरान तमाम दस्तावेज और कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं जो एनआईए ने अपने कब्जे में लिए हैं। इसके साथ ही विकास सिंह देवगढ़ की तलाश में लखनऊ पहुंची हुई है एनआईए की टीम। खालिस्तान समर्थक बताया जाता है विकास सिंह। तो टेरर लिंक को लेकर एनआईए की यह बड़ी रेड पूरे देश भर में, तो देश भर में 122 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी इस दौरान हो रही है। गैंगस्टर और खालिस्तानी टेरर लिंक पर एनआईए का ये बड़ा छापा। दिल्ली एनसीआर के 32 जगहों पर छापेमारी, तो पंजाब में 65, राजस्थान में 18 ठिकानों पर एनआईए की ये रेड। गैंगस्टर और खालिस्तानी नेटवर्क को दर्ज केसों के मामले में छापेमारी की जा रही है। तो लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार, इन सभी गैंगस्टर के ठिकानों पर भी छापेमारी एनआईए की चल रही है। रुद्रपुर के बाजपुर में भी टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए की कार्रवाई जारी है। तो खालिस्तानी समर्थक बताया जा रहा है विकास सिंह, जिसकी तलाश में एनआईए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची हुई है। तो सुबह तड़के 5 बजे तो लगातार एनआईए की यह छापेमारी देश भर के 122 ठिकानों पर। हमारे सहयोगी भी अलग अलग स्थानों से जुड़ चुके हैं। पीयूष तिवारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। पीयूष, आपके पास सबसे पहले आऊंगी, चूंकि दिल्ली एनसीआर में 32 ठिकानों पर एनआईए की यह छापेमारी चल रही है, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है एनआईए की तरफ से, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर हम बात करें तो आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए एनआईए लगातार कार्रवाई करती रही है। कल भी आपने देखा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में करीब 6 जिलों की अगर हम बात करें वहां पे एनआईए की कार्रवाई हुई थी और आज भी करीब 122 ठिकानों पर एनआईए कार्रवाई कर रही है। सुबह से ही ये रेड चल रही है। करीब 250 जो एनआईए के अधिकारी हैं वो इस रेड में लगे हुए हैं और देश के अलग अलग इलाकों में ये रेड की जा रही है। 32 जगहों की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में ये रेड चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ आतंकी गठजोड़ की बात करी, बल्कि गैंगस्टरों पर
भी कार्रवाई हो रही है, यानी कि जो गैंगस्टर के सहयोगी हैं, जो गैंगस्टरों के ठिकाने हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई की बात करें, नीरज भवाना की बात करें या जठेड़ी गैंग की बात करें, इन गैंगस्टरों के जो सहयोगी हैं उनके ठिकानों पर भी एनआईए की टीम पहुंची हुई है। सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि किस तरीके से अगर हम बात करें तो आरसी 37 की बात करें, 37/2022 की बात करें, 38/2022 की बात करें, 39/2022 की बात करें, एनआईए ने खुद इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था और 2022 में केस दर्ज हुआ था। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से दीपक रंगा नाम के एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी एनआईए ने की थी और दीपक रंगा पर आरोप है कि पंजाब पुलिस की खुफिया मुख्यालय है पंजाब पुलिस का, वहां पे आरपीजी हमले में कहीं ना कहीं वो शूटर था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार एनआईए जांच कर रही है कि जो टेरर फंडिंग खासतौर पे हो रही है, खासतौर पे विदेशी फंडिंग को लेकर एनआईए जांच कर रही है। और एक जगहों पे अगर हम बात करें तो 2-2, 3-3 अधिकारी मौजूद है एनआईए के और सुबह से ये रेड चल रही है। अचानक एक साथ ये रेड की गई है। और अगर हम बात करें तो पंजाब की बात करें, उत्तराखंड में भी कहीं ना कहीं रेड चल रही है। तो निश्चित रूप से आतंक की कमर किस तरीके से तोड़ा जाए, इसको लेकर एनआईए लगातार कार्रवाई करती रही है। इससे पहले भी आपने देखा कुछ महीनों पहले पीएफआई के सदस्यों के ठिकानों पर, जिन पर देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के आरोप लगे थे, करीब 100 ठिकानों पर इसी तरीके से एनआईए के अधिकारियों ने रेड डाली थी। चूंकि इस पूरे मामले में अगर हम बात करें 122 ठिकानों पर एनआईए के अधिकारी रेड डाल रहे हैं और गृह मंत्रालय पल पल की अपडेट एनआईए के अधिकारियों से ले रहा है। तो पुख्ता आधार पे एनआईए के अधिकारियों ने ये रेड डाली है। पुख्ता आधार था, पहले से इसकी तैयारी कर ली गई थी और आतंक की कमर किस तरीके से तोड़ा जाए, खत्म किया जाए आतंकवाद को, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है और इसी कड़ी में इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान से भी कई फंडिंग्स मिलने की जो बात है वो निकलकर सामने आई है और इसको लेकर भी एनआईए जांच कर रही है। कई जगहों पे सोर्सेस से पता चला है कि एनआईए के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं उनके हाथ लगे हैं, कई डिजिटल जो गैजेट्स हैं एनआईए के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। क्योंकि एनआईए जब भी कोई कार्रवाई करती है तो पूरी तरीके से इसको गोपनीय रखा जाता है कि कहां पे ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से एनआईए ये कार्रवाई कर रही है, निश्चित रूप से आतंकवाद को खत्म करने में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इसमें जाहिर हो रही है। और देखिए, इससे पहले भी लगातार इस तरीके की कार्रवाई होती रही है। ऐसे में आज एक बड़ी कार्रवाई एनआईए की ओर से की जा रही है। कई जगहों पे एनआईए को अधिकारियों के साथ जो तमाम सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी तैनात किए गए हैं। जहां पे संवेदनशील इलाका है वहां पे सुरक्षा बलों के जवानों को तैनात किया गया है, या यूं कहे कि उन राज्यों की पुलिस उनके साथ पहुंची हुई है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए। हमारे साथ एसके वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। एसके, चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में भी एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। सुबह करीब ये टीम पहुंची हुई है और तलाश विकास सिंह की जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो ये 9 मई 2022 का मामला है जब मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विभाग के मुख्यालय पर हमला किया गया था। उस दौरान दीपक रंगा जो कि खालिस्तानी हैं उसके समर्थकों की तरफ से हमला किया गया था। हालांकि विकास सिंह देवगढ़ी जिसके ठिकानों पर लखनऊ में छापेमारी हो रही है उस पर आरोप है कि उसने दीपक रंगा जो कि एक खालिस्तानी है जो कि मोहाली ब्लास्ट में कहीं ना कहीं उस हमले में आरोपी है, उसको शरण दी थी। उसको पुलिस से बचाने के लिए छिपाने, शरण देने, साथ ही साथ उसको कहीं न कहीं बाकी सुविधाएं पहुंचाने का आरोप है, जिस पूरे मामले को लेकर यह छापेमारी चल रही है। हालांकि जो विकास सिंह देवगढ़ी है उस पर और भी कई आरोप है। जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है उससे भी वो जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कि सत्ताधारी दल के हैं, उनसे भी विकास देवगढ़ी के संबंध हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी जो जांच हुई है उसमें यह चीजें भी निकल कर आई हैं कि जो विकास सिंह है उसने अभय सिंह पर जो कि सपा नेता हैं उन पर हमले के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बुलाया था और दीपक रंगा को भी उसने शरण दी थी। तो सीधे तौर पर जो एनआईए की छापेमारी है वो उसको गिरफ्तारी करने, साथ ही साथ खालिस्तानी समर्थकों के साथ उसके क्या संबंध हैं, क्यों उसने शरण दी थी और उसने कौन कौन से और ऐसे अपराध हैं जिसमें वो शामिल रहा है, इन बहुत सारी चीजों को लेकर ये छापेमारी चल रही है। हालांकि अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो टीम सुबह आई थी 5 बजे, जो कि गोमती नगर विस्तार का इलाका है, जो पार्क व्यू अपार्टमेंट है उसमें ये छापेमारी हुई और उस दौरान जो उसके घर से दस्तावेज और बहुत सारी चीजें जो बरामद हुई हैं वो भी एनआईए ने अपने कब्जे में ली है। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो खालिस्तानी जो संगठन है उनसे विकास सिंह के क्या संबंध हैं, ये सारी चीजें पता लगाने की कोशिश लगातार जारी है, जिसको लेकर
एनआईए की छापेमारी लखनऊ के साथ ही एनसीआर, साथ ही साथ दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कुछ जगहों पर की जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल इसके। और देखिए, ये एनआईए की ये कार्रवाई लगातार कई वक्त से ये जारी है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये कार्रवाई दिल्ली एनसीआर में कब तक देखने को मिलेगी? लगातार कल से ही एनआईए की ये कार्रवाई हम देख रहे हैं। देखिए, अगर हम बात करें तो आमतौर पर जब भी एनआईए कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से लंबी जांच चलती है, लंबी छापेमारी चलती है, क्योंकि एनआईए के पास कई ऐसी बातें निकलकर सामने आती है। जब कहीं भी अधिकारी जाते हैं तो कई जगहों पे जो संदिग्ध होते हैं वो फरार हो जाते हैं। वहाँ पे एनआईए की टीम रेड डालती है तो जानकारी मिलती है, अगर पुलिस वालों को देखते हैं तो फरार हो जाते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसे भी मौके होते हैं जहाँ पे संदिग्ध मौजूद रहते हैं, उनसे एनआईए के अधिकारी पूछताछ करते हैं। क्योंकि 122 जगहों पे रेड चल रही है तो आप देखिए करीब शाम तक ये रेड चलने की उम्मीद है, क्योंकि आमतौर पे जब भी एनआईए इस तरीके की छापेमारी करती है तो देर रात तक इस तरीके की रेड चलती है। और ये भी देखा जाता है कि 122 जगहों पे फिलहाल रेड चल रही है, लेकिन इन ठिकानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ भी सकती है आज। ऐसे में अब देखना होगा कि एनआईए कब तक रेड डालती है, क्योंकि एनआईए 3 से 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच कर रही है। चाहे खालिस्तानी एक्टिविटीज को लेकर जिस तरीके से जो लोग संदिग्ध है, जो लोग खालिस्तानी मूवमेंट में कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं, उन पर खासा कहीं ना कहीं फोकस एनआईए के अधिकारियों का है। इसके अलावा गैंगस्टरों की कमर किस तरीके से तोड़ी जा सके, क्योंकि विदेशी फंडिंग को लेकर गैंगस्टर लगातार इस तरीके की गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। जो गैंगस्टर जेल में बंद है वो भी कहीं ना कहीं जेल से ही इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, और उनके जो सहयोगी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। एनआईए पूरी तरीके से जांच कर रही है कि कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित हैं, और जल्द से जल्द एनआईए कार्रवाई इसीलिए कर रही है कि किसी भी तरीके से, चाहे गैंगस्टर्स की बात करें, आतंकवाद की बात करें। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए। नेहा गिल हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुकी है। नेहा, देखिए, पंजाब के 65 ठिकानों पर इस वक्त एनआईए की छापेमारी चल रही है। क्या कुछ जानकारी इन पूरे ठिकानों को लेकर और छापेमारी को लेकर? देश भर में 122 से ज्यादा ठिकानों में एनआईए की रेड चल रही है, और लगातार ही गैंगस्टरों की वजह से ही एनआईए की रेड चलती रहती है। और देखना ये होगा कि ये कब तक चलेगी, और गैंगस्टरों की वजह से ही ये माहौल खराब होने की ज्यादातर उम्मीदें रहती हैं। और एनआईए की टीम कई राज्यों में छापेमारी कर रही है, जैसे राजस्थान और भी कई ठिकाने। पंजाब में 122 जगह पर चल रही है इस टाइम रेड चल रही है, 32 जगहों पर रेड चल रही है। दिल्ली में कई जगह पर रेड की वजह से गैंगस्टर की आखिर क्या गतिविधियां है, कब तक पकड़े जाएंगे गैंगस्टर, ये देखना होगा, और कब तक ये रेड चलेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को देने के लिए। तो लगातार एनआईए की टेरर फंडिंग को लेकर ये कार्रवाई जारी है, और हमारे सहयोगी लगातार तमाम तस्वीरें बता रहे थे कि किस तरह से ये छापेमारी देखने को मिल रही थी।